नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलते हैं खबर की तरफ। खबर है इंडिया गठबंधन ने जो कुछ एंकरों को बैन किया है, यानी उनके शो पे जाने से मना कर दिया कि हम जो है भविष्य में कभी भी इनके शो में नहीं जाएंगे। उसके बाद पूरे देश भर के अंदर मीडिया जगत में खलबली मची हुई है और उन चैनलों में ज़्यादा टेंशन का माहौल बना हुआ है कि अब हमारी टीआरपी का क्या होगा। क्योंकि जिनकी जो लिस्ट जारी की है, जिसमें आदित्य त्यागी है, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पारासर, रूबिका लियाकत, शिव अरोड़ा, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा, ये थे एंकर जो इंडिया गठबंधन के संगठन ने सबने मिलकर डिसाइड किया कि आगे से हम इनके किसी भी शो में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और भागीदारी नहीं करेंगे। तो जैसे ये खबर फैली तो रूबिका लियाकत ने ट्वीट किया, इसे बैन करना नहीं, इसे डरना कहते हैं, इसे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं, सवालों से भागना कहते हैं। आपको आदत है हाँ में हाँ मिलाने वालों की, वो ना कल किया था ना आगे करूँगी। बैन लगाने की हिम्मत उन नेताओं पर लगाइए जो मोहब्बत की दुकान में कूट कूट कर भरी नफरत परोस रहे हैं। ये रूबिका लियाकत का ट्वीट है। उसके बाद सोशल मीडिया के अंदर, पूरे देश भर के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी बात रख रहा है इन एंकरों को लेकर। तो सोमवीर सिंह क्या कहते हैं, अरे मोहतरमा जी, सवाल विपक्ष से ही नहीं किए जाते, सत्ता पक्ष से भी किए जाते हैं, लेकिन तुम सत्ता पक्ष से पूछते हो, आप थकते नहीं? आप कौन सा टॉनिक लेते हैं? या पत्रकारिता नहीं चाटुकारिता है, खुद में सुधार करो। ये सोमवीर जी है जो एक सलाह दे रहे हैं रूबिका लियाकत को। शैलेश कुमार दावी क्या लिखते हैं, मैडम आपने अपने चैनल में समाज में नफरत घोलने वाले और समाज को बांटने वाले काम ही कि अब किसे एक्सप्लेनेशन दे रही है। अदालत में हर गुनाहगार अपने भगवान की कसम खाकर कहता कि वो बेकसूर है। नरसिंह भाटिया लिखते हैं, सवाल सत्ता पक्ष से भी करने चाहिए, आपने नहीं किए। एक साल में 32,000 के लगभग रेप होते हैं, आपने महिला सुरक्षा के बजाय दिन रात बस हिंदू मुस्लिम दलाली के अलावा आपने किया ही क्या है। चंदन क्या लिखते हैं, जीत अंजुमन भी लिखते हैं, 9 सालों में पीएम मोदी से एक भी सवाल नहीं पूछने वाले एंकर बार बार कह रहे कि हम सवाल पूछ रहे थे इसलिए हमारा बहिष्कार किया गया, मुश्किल सवालों से डर गया विपक्ष। अरे भाई, ये तो बताओ कि मई 2014 से अब तक सत्ता में बैठे मोदी और शाह से कब एक भी सवाल आपने पूछा है। अभिनव राव लिखते हैं, बहुत खूब मैडम जी, ये लोग सत्ता में रहते हुए भी इंदिरा गांधी जी के समय में भी आपातकाल लगाकर पत्रकारों पर रोक लगा दी थी और विपक्ष में भी रहते हुए अपने कृत्य से बाज नहीं आए और दोबारा ये हरकत की है। ये लोग दरबार के आदेश से चलने वाले लोग हैं और दरबारी पत्रकार ही अब इनकी चाटुकारिता करेंगे। प्रताप सोलंकी भी अपनी राय रखते हैं, आज सारे भाजपा के पाले सपोले बौखलाए हुए हैं। 14 एंकर्स का बहिष्कार करने का निर्णय इनके टीआरपी पर वार है, बस एक वार और करना है, इनको सारे विपक्ष से सरकार ऐड देना बंद कर दे, एकदम पाई पाई के ये मोहताज कर दे। और ये तब तक करना चाहिए जब तक गोदी चैनल बर्बाद ना हो जाए। विलेज अनुज तोमर लिखते हैं, अरे सत्ता की टॉनिक वाली दलाली पिछले 9 साल में टॉनिक पे ये बताओ कि सत्ता से कितने सवाल किए हैं। विपक्ष से सवाल करना और सत्ता की चाटना पत्रकारिता नहीं है। वंशराज दुबे क्या लिखता है, आप जैसे हो को बैन करना नहीं, आप जैसों को लोकतंत्र की ताकत दिखाना कहते हैं। आप जैसे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं, पत्रकारिता का धर्म बतलाना कहते हैं। आपको आदत है मोदी जी के हाँ में हाँ मिलाने की, वो आपने कल भी किया था और आज आगे भी करेंगे। सवाल पूछने की हिम्मत उन नेताओं पर लगाइए जो नफरत का बयान देते हैं। पवन दीक्षित क्या लिखते हैं, आप अकेले ही बैठे बैठे ही कर लेना सवाल। यह बहिष्कार कलंक आप लोगों के पत्रकारिता कैरियर पर। ये फोटो भी देख रहे हैं, गोदी मीडिया लिखा हुआ और माचिस के तिली से धुआं निकलता हुआ, इसका मतलब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो क्या कहना चाह रहा है ये। पवन यादव क्या लिखते हैं, कौन सी टॉनिक लेते हैं? ये बड़ा ही मुश्किल सवाल पूछा था आपने मोदी जी से। क्या कल आपने या इस लिस्ट में जो भी है उन्होंने
पूछने की हिम्मत की कि जब हमारे अफसर शहीद हुए हैं, उसी के कुछ समय बाद मोदी जी और उनके पार्टी के लोगों को जश्न मनाते हुए शर्म नहीं आई? ये पत्रकारों की लिस्ट जारी करने के बाद ट्वीट किया। ये फ़ोटो भी देख सकते हैं, ये भी गोदी मीडिया पर कटाक्ष है। और अमृता त्रिपाठी लिखती है, रूबिका दीदी देश को भ्रमित मत करो, मोदी सरकार के पिछले 9 सालों के काम में किसी योजना, उनके किसी मैनिफेस्टो में कोई कमी नहीं मिली आपको। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आप देश को बेवकूफ़ मत समझिए, अब आपकी पत्रकारिता का बॉयकॉट होगा। बाबा लपेटूनाथ भी लिखते हैं कि पत्रकारिता सत्ता का विपक्ष होता है, लेकिन रूबिका जैसे घोषित पत्रकारों के तीखे सवाल सिर्फ विपक्षी वालों के लिए ही है। सत्ता पक्ष से तो रूबिका ऐसे सवाल पूछती है जैसे आप थकते क्यों नहीं, कोई टॉनिक वगैरह लेते हैं क्या मोदी जी? ये रूबिका लियाकत ने सवाल पूछा था। बिहारी चौपाल क्या लिखते हैं, यदि रूबिका पत्रकार और इस लिस्ट में जितने लोगों का नाम है वो पत्रकार है, तो फिर नरेंद्र मोदी सत्तावादी हरिश्चंद्र है, अमित शाह जी संतों के संत है और जय शाह का IQ आइंस्टीन से भी आगे है। और भाजपा वालों को शर्म आनी चाहिए, इमरजेंसी जैसे भी घटिया सिस्टम बना रखा है। 2014 से UAPA NSA IT क्या क्या नहीं लगा है पत्रकारों पर। वो सच में पत्रकार है, इनके जैसे दिहाड़ी पर जीने वाले चाटुकार नहीं है। ये लोग नफरत की खेती करते हैं, मालिश की दुकान लगाते हैं। मोदी को इतना डर लगता है कि बंदे ने तो ऐसे ही बॉयकॉट कर रखा है, उनको बस आम चूस कर खाते हैं, वैसा कोई पूछने वाला चाहिए। रूबिका ने पूछा था आप थकते नहीं, वो भी आंखों में चमक लाकर। संघ भाजपा और उसके समर्थक रवीश कुमार, विशाल शर्मा इत्यादि के लिए अपशकुन, मौत और क्या क्या नहीं मांगते हैं। ये लोग जब पत्रकार की साइड लेते हैं तो हंसी आती है इनकी निर्लज्जता और हिम्मत पर। इस देश को डुबोने में और सामाजिक सौहार्द को तार तार करने में इन लिस्ट में लिखे सभी नामों का भरपूर योगदान है। इन सबको उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए और इनका पत्रकारिता का लाइसेंस भी रद्द होना चाहिए। वैसे यह संभव नहीं है, लेकिन जायज़ मांग है। ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग ही नहीं वरन घृणित दुरुपयोग भी करते हैं। इनके लिए मेरे मन में लेस मात्र भी सम्मान और संवेदना नहीं है। इन्होंने बबूल का पेड़ बोया है, देखिए उसका फल यह कब तक चखते हैं। जनता भी सब देखती है। इनकी नफरत की दुकान और सर्कस से भी जहाँ बदतर न्यूज़ परोसने की कला के कारण पिछले 3 सालों से मैंने न्यूज़ देखना बंद कर दिया है, डिस्कनेक्शन हटवा दिया। और ऐसा करने वाले मेरे जैसे कई करोड़ देशवासी भी होंगे। और इस लिस्ट में अर्नब गोस्वामी का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। यदि मुंह फाड़कर चिल्लाना और अपने गेस्ट को जलील करना, उनका माइक बंद कर देना, सर्कस के जोकर जैसी हरकतें करना पत्रकारिता है, तो फिर मेरी गली में गाए बेगाहे मदारी आते रहते हैं। उनका सो ज़्यादा काम का और रोचक भी है। सीना ठोक कर सच लिखता हूँ, मुझे देश की चिंता है, पार्टी और इसके लिए प्रेम पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना मीडिया और भारत अमर रहे। तो ये भी देख सकते हैं, बीजेपी का ट्वीट है, बीजेपी है डिसाइडेड टू बॉयकॉट NDTV फॉर मैन्युफैक्चर ट्वीट। ये 8 मार्च 2014 का है, प्रेस रिलीज इन्होंने निकाली थी, बॉयकॉट ऑफ NDTV। और आज गोदी मीडिया के एंकरों का अगर इंडिया गठबंधन ने बॉयकॉट किया तो हल्ला मच गया। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीके टाइम न्यूज़। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाए, चैनल को दबके सब्सक्राइब भी कीजिए।